नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम सचिव के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर 2020 से ग्राम सचिव का पेपर होना तय हुआ है। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर इन 3 दिनों के दौरान ये ग्राम सचिव का पेपर होगा, जिसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC कंडक्ट करवा रही है। होगा कहां पे सर, ये तो अभी नहीं पता है, क्योंकि 14 दिसंबर के बाद में जो एडमिट कार्ड आएंगे उसी के आधार पे पता लगेगा कि किस बच्चे का पेपर कहां पे होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में इन तीनों दिन ही एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे आगे फिलहाल ये है कि सर इस एक महीने में तैयारी जो है वो कैसे करें। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी को जो है अच्छे से कंडक्ट कर ही लिया है, ऑलरेडी पूरी कर ली है तैयारी को, लेकिन इस तैयारी को अंतिम अंजाम देना है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप रात रात भर पढ़ते हैं, वो मायना नहीं रखता। मायना अब वो रखता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोगों को इस तैयारी को अब अंतिम अंजाम देना है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूं, एटलीस्ट आप इस एक महीने के दौरान इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप इन्हें 2-2, 3-3 बार जरूर पढ़िएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब दिन रात एक करनी पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूं समझिएगा कि एक महीना हो सकता है कि आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। आपकी इस जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ये एक महीना। तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एक महीने के दौरान मेरे कहने पे आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। हालांकि फेस्टिव सीजन है, दिवाली का सीजन है, लेकिन दिवाली अगले साल भी बहुत अच्छे से मनाई जा सकती है जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब आपके पास में होगी। मनाइए दिवाली, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार दिवाली पे आप लोग जो है पटाखे बजाने की बजाय अपनी किताबों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और MCQ, लाखों MCQ आपकी आंखों से आगे निकल जाने चाहिए से। दूसरी बात है कि आप लोगों को बहुत सारी किताबें जो है वो पढ़ देनी है। आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो हमें जानना है आज इस वीडियो के अंदर। दूसरी बात, वैसे सिलेबस तो देखिएगा है नहीं, HSSC ने कोई डिफाइन नहीं किया है सिलेबस तो, लेकिन बात मेन ये है यहां पे कि अब तक के जो पेपर हुए उन्हीं के आधार पे ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर रोज यहां पे हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल भी आपको अवेलेबल रहेगी। फेसबुक चलाते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन फेसबुक पेज जरूर लाइक कर दीजिएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है ग्राम सचिव का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2019, कैटेगरी नंबर 1 है। और ये 3 दिन एग्जाम होंगे। 25 दिसंबर को होगा, जिस दिन शुक्रवार पड़ता है, फ्राइडे। मॉर्निंग शिफ्ट जो है 10:30 से लेकर 12 बजे की है। इवनिंग शिफ्ट जो है वो 3 बजे से 4 बजे तक की है। और बात करता हूं 26 दिसंबर सैटरडे की, तो सेम मॉर्निंग और इवनिंग 2 ही शिफ्ट है इस दिन भी। और बात करते हैं संडे की यानी कि 27 दिसंबर की, तो सेम मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट यहां पे भी है। अच्छा, प्लेस की बात करते हैं तो यहां पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है एज पर एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड कब से आ रहे हैं सर? 14 दिसंबर 2020 से एडमिट कार्ड आ रहे हैं। HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hssc.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस सफर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल तो आपको पता है 100 मार्क्स है, जिसमें से रिटन एग्जाम जो है वो है 90 मार्क्स का और 10 मार्क्स है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के या एक्सपीरियंस के। बहुत सारे बच्चे इस वाले पैटर्न पे या इस वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा हेडेक ले लेते हैं कि मेरे को ये नंबर मिलेंगे, मेरे को नहीं मिलेंगे, मेरे घर में तो गवर्नमेंट जॉब है ऑलरेडी तो मेरे को तो नहीं मिलेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप इसको भूल क्यों नहीं जाते हैं, एक बार इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? एक बार आप ज्यादा हेडेक किसकी लीजिएगा? इस 90 मार्क्स की लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके वश में नहीं है ना। ये तो क्राइटेरिया जो है वो है, बस आप इसको नहीं बदल सकते हैं। अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है तो वो है, आप उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। इसकी हेडेक लेना छोड़िएगा, अगर टेंशन लेनी है तो इसकी लीजिएगा। ये 90 मार्क्स में से आप कितना हासिल कर सकते हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए पहला तो। अब सर हमें क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मतलब सिलेबस का कैसे कैसे इसको डिवाइड किया है? तो मेनली देखो, इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है।
देखो अगर इस 90 मार्क्स को ओवरऑल 100% मान लिया जाए तो क्या परसेंटेज होगा, एक 75% का हिस्सा तोड़ दो और एक प्लस में 25% का तोड़ दो। ये 25% जो है वो हरियाणा जीके का पार्ट है, जिसमें हरियाणा जीके और करंट अफेयर है। क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं बताता हूं, एक एक पॉइंट बताऊंगा, जिसमें हिस्ट्री भी है, करंट अफेयर्स भी है, लिटरेचर्स भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, एनवायरमेंट भी है, कल्चर, और ये सारी चीजें हरियाणा की, जिसमें आपके तकरीबन 20 से लेके 23 नंबर या 20 से 22, 21, 22, 23 ऐसे नंबर होते हैं। डिफाइन कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़े रैंडम चेंज हो जाते हैं। बात बची 75% की, जिसमें से आपके तकरीबन 65 to 68 मार्क्स तक की बात आती है, जिसमें आपकी जीके आती है, जनरल अवेयरनेस, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर यहां पे है, रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, साइंस आती है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ठीक है। और कई बार तो जो है कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट भी आ जाता है, लाइक अभी एग्जाम हो रहा है ग्राम सचिव का, तो इससे रिलेटेड भी जो है ग्राम सचिव से संबंधित भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि पूछे ही जाएंगे, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ये बात भी है यहां पे। चलिए एक एक बात को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की या थोड़े जनरल नॉलेज वाले पार्ट की, जिसमें हमें हिस्ट्री को पढ़ना होगा। अब देखो हिस्ट्री में आपको वैसे तो सारी चीजें ही पढ़नी है, आप लोगों ने जो पढ़ रखा है, लेकिन अब एक महीना बचा है तो ये वाले पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतना ही पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट तो आपको हर हाल में पढ़ के जाने ही जाने हैं। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ सकते हैं या पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फैक्ट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसको पढ़ना है, वैदिक सभ्यता को पढ़ना है। उसके बाद में जो है कौन कौन से हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, प्राचीन इतिहास के अंदर किस किसने कौन कौन सा मंदिर बनवाया, कौन कौन सी आपका जैसे टेंपल्स वगैरह बनाए, लाइक नालंदा आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसके बारे में जिक्र करना है हमें। या हमें मिडिवल हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से राजा, लाइक अकबर आते हैं, शाहजहां हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें बनवाई है, वो सारी चीजें हमें पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट। फिर हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है फ्रीडम फाइटर्स के दौरान, और जो जो फ्रीडम मूवमेंट्स रहे हैं हमारे, और उनके जो जो लीडर, लाइक कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह यहां पे थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ आंदोलन वगैरह, लाइक सविनय अवज्ञा आंदोलन है, रिसेंट एग्जाम में बहुत पूछा गया था, तो ये आपको बुलेट्स पॉइंट है जो हर हाल में देख के जाने हैं। ज्योग्राफी की बात करता हूं तो यहां पे इंडिया की ज्योग्राफी पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे इंडिया है और उसके नेबरिंग कंट्रीज है, आसपास के पड़ोसी देश है, वहां पे क्या हलचल है, करंट की भी बात करनी है यहां पे आपको, और थोड़ी नॉर्मल बात तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, ठीक है। फेमस कोई आपका पोर्ट है उसके बारे में पढ़ना है, कोई एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको, कोई फेमस इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, अच्छा वर्ल्ड और इंडिया जो है वहां की फेमस लोकेशन वगैरह पढ़नी है आपको। कुछ जो संस्थाएं हैं लाइक ब्रिक्स वगैरह है, वर्ल्ड बैंक है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ है, आरबीआई है, इनके बारे में आपको जानना है। इकोनॉमी के अंदर जो है आपको बजट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बजट आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और दूसरा आपको सेबी के बारे में जरूर पढ़ना है, एचएसएससी ने सेबी के बारे में कई बार सवाल पूछ लिया, जीडीपी के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और कोई फेमस इकोनॉमिक पर्सन है यहाँ पे, लाइक नोबेल प्राइज वगैरह जो है आपको ये सारे यहाँ पे जानने हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के अंदर आप लोग जरूरी है आपको ह्यूमन राइट्स सारे आने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, कैग्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के फंक्शंस और इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके सिंबल्स, उनकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ आपको स्टेट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे कम सीटें कहाँ की है, ज्यादा कहाँ की है, राज्यसभा की कितनी है, लोकसभा की कितनी है, लाइक ये सारी चीजें आपको जाननी है यहां स्टैटिक वाले पार्ट में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं जनरल साइंस की बात करता हूं तो देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके साइंस में, बायो होता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है। मैं आपको ब्रीफली बताने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अब ऐन वक्त आ गया तो यहां पे आपको ब्रीफली ये चीजें तो हर हाल में जाननी है। अच्छा मैं बात करता हूं बायो की, तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके तंत्र होते हैं शरीर में, लाइक नर्वस सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये सिस्टम आपको सारे हर हाल में पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको न्यूट्रिशंस पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको पढ़ना है सारे न्यूट्रिशंस में आपके विटामिन है, आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। डिजीज आपको अच्छे से पढ़ के जानी ही जानी है हर हाल में, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ये तो आएगा आपका सिस्टम्स में। और फिर लास्ट में आपके पास में टाइम है तो आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम भी जान लेना, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह से ये सारी चीजें भी पूछ ली जाती है। केमिस्ट्री की बात करता हूं तो यहां पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ जाना, और पीरियोडिक टेबल के बाद में आप पढ़ जाना यहां पे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। उसके अलावा जो है यहां पे आपका छोटे छोटे फॉर्मुलेज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है, सरफेस केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो होती है, या एलॉयस होते हैं, मेटल्स होते हैं, या आपके जो एसिड बेस वाला टॉपिक है, ये छोटी छोटी चीजें, और कुछ चीजों के केमिकल नेम। देखो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम वाला, क्योंकि रिसेंट कलर के एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन बने थे, कई सारे केमिकल नेम्स पूछे गए थे, तो जरूर इसे आप लोग जो है पढ़ लेना। लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी वगैरह का, लेकिन थोड़े से हार्ड पढ़ के जाना आप लोग, अप टू +2 लेवल की इन्हें आप लोग देख के जाना, ठीक है, क्लास 12th लेवल की। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स भी इजी है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, एसआई यूनिट वगैरह चीजों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, लेकिन यहां भी आपको +2 लेवल की चीजें ही पढ़नी है। लाइट है, साउंड है, मोशन है, वेव एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक को भी आप थोड़े अच्छे से देख के जाना जरूर। इन्वेंशन वगैरह पढ़ लेना कि कौन कौन से मीटर की इन्वेंशन वगैरह किस किसने की है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है, इस टेंशन को दूर करूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर से पहले ही मैं जो है जनवरी से लेके अब तक, यानी कि आपके 25 दिसंबर तक का जो है पूरा एक मैराथन वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। एक मैराथन वीडियो होगा, ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है इसके अंदर मैं कवर करूंगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगा इस ग्राम सचिव वाले पेपर में। दूसरा आपको ये मदद करेगा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। तीसरा आपको जो मदद करेगा ये एनटीपीसी वाले एग्जाम में। तो फिलहाल हमारा ये टारगेट है ग्राम सचिव का, तो आपको इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे, यहाँ पे बुक्स है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हुआ, नोबेल प्राइज वगैरह हुआ, डिस्कवरी हुई, इन्वेंशंस हुई, इन्वेंटर्स हुए, जो जो चीजें आपकी अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा इनके अंदर। तो करंट अफेयर की टेंशन अब नो टेंशन, ये मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा मैं यहां पे, ठीक है। आगे बात करता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में प्यारे बच्चों आपका टॉपिक आपको सीरीज है, एक कोडिंग टॉपिक है, एक अरेंजमेंट टॉपिक है, एक लॉजिक है, एक नॉन वर्बल है, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप जो है पढ़ के जाइएगा, यहां पे ये पॉइंट्स आपको जो है दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। तो अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है आपको, एल्जेब्रा पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और डीआई वाला पार्ट पढ़ना है। मैथमेटिक्स आप थोड़ा एडवांस लेवल का जरूर पढ़ के जाइए। और एक लोग का चैप्टर होता है लॉगरिथमिक का, इसे भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी आप साथ के साथ पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। अगर आपके मैथ वाले टीचर संपर्क में हैं तो आप उन टीचर्स को ये वाले टॉपिक्स जो है वो दिखाइएगा, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा। बात करता हूं मैं इंग्लिश की। तो यहां देखो वोकैब्स का पार्ट है आपका, यानी कि आपको आइडम्स है, फ्रेज है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, आपके सिनोनिम्स एंटोनियम्स है, ठीक है। ग्रामर्स वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशंस वाला पार्ट है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट है, पैराजम्बल्स वगैरह आते हैं आपके। तो इन वाले पार्ट्स को अब देखो, ये वाले पार्ट्स तो एक टीचर के सहारे होते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट वोकैबुलरी का होता है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस पे पकड़ बनाने की। आपके 2 से 3 मार्क्स तो आपके अकेले अपने आप भी आ सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो। बात करता हूं मैं अगले पार्ट की, जिसमें आपका कंप्यूटर का पार्ट आता है। अब ये पार्ट का जिम्मा भी मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चों। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके एमसीक्यू सारे करवाने की, ठीक है, बुलेट पॉइंट से एमसीक्यू करवाने की, कि क्या कंप्यूटर का बेसिक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, एमएस ऑफिस, और के अलावा हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन भी जानना है, जिसमें आपकी पाइथन है, जावा है, एसक्यूएल है, ये सारी लैंग्वेज वगैरह भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको 25 दिसंबर तक जो है एक एमसीक्यू फॉर्म में बुलेट पॉइंट में आप लोगों को ये वाला सेक्शन भी कवर करवा दूं। एक करंट अफेयर, दूसरा कंप्यूटर, ठीक है। अब तीसरी बात करता हूं मैं, और एक आपका जीके वाला पार्ट भी जो है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे भी जो है 1-2 टीचर्स को ऐड करके यहां पे वो भी आपका कंडक्ट करवाया जा सके। और बात करते हैं हरियाणा जीके की। तो इसमें स्टैटिक पार्ट तो आपका हरियाणा का है, जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री जाननी है, ज्योग्राफी जाननी है, ठीक है, ये सारा पार्ट आपको जानना ही है। करंट अफेयर्स ये तो हम लोग हर रोज कर ही रहे हैं, और एक वादा आपसे ये और रहा, एक नेशनल करंट अफेयर का वीडियो आएगा मैराथन का, और एक सेम आपका हरियाणा करंट अफेयर का भी मैराथन वीडियो आएगा। और ये तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ना दिल खोल के पढ़ सकते हैं। हरियाणा करंट अफेयर आपके सुनील सर करवा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं हर रोज, तो आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी। मैं पूरा एक मैराथन
मैराथन वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, दिसंबर के महीने में लेके आऊंगा, ताकि आपका पेपर नजदीक हो तो आप उस वीडियो को, उससे आप लोग जो है काफी सारी चीजें कवर कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें थी, आप लोगों को मैंने एक ब्रीफली बताया है, समझाया है। इसका पीडीएफ आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना स्टार IQ PDF टेलीग्राम चैनल से। तैयारी में जुट जाइएगा, मेहनत निरंतर करिएगा। कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे 9468173029 यहां व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। दिन रात अब मेहनत मैं भी करूंगा, दिन रात मेहनत आप भी करना, लगन लगा के मेहनत करना आप लोग, हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।